जरा सोचिए, अगर इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल रुक जाए, कोई ट्रक सामान नहीं ले जा रहा, कोई बसेस लोगों को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा, कोई व्हीकल्स जरूरी चीजों डिलीवर नहीं कर रहा, एक इतनी बड़ा और डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया बिल्कुल फ्रीज हो जाए, सोच के डर लगता है ना। बट टाटा मोटर्स की वजह से ये नाइटमेयर कभी भी सच नहीं होता। हम लोग घर से निकलने के बाद रोड पे कमर्शियल व्हीकल्स लाइक ट्रक बसेस की तरफ देखे तो ऑलमोस्ट 90% व्हीकल ही टाटा मोटर्स की है। ये बस एक दिन में पॉसिबल नहीं हुआ है। टाटा मोटर्स ने कैसे इंडिया की कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री का बैकबोन बनकर अपना नाम बनाया एंड आज भी कैसे वो आगे का रास्ता दिखाता है, ये स्टोरी हर एक इंडियंस को जानना बहुत जरूरी है। रतन टाटा एंड टाटा ग्रुप्स को ऐसे ही हर एक इंडियंस इतना रिस्पेक्ट नहीं करता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आई गारंटीड इस चैनल की कंटेंट के जैसा यूनिक कंटेंट आपको किसी चैनल में नहीं मिलेगा, सो प्लीज डू सब्सक्राइब। जानने के लिए कि टाटा मोटर्स कैसा एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बना, हमें 1954 में वापस जाना पड़ेगा। इंडिया तब एक न्यू डेवलपिंग कंट्री था जो अपने इंडस्ट्रीज को फिर से बनाने और एक्सपेंड करने के लिए तैयार था, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन से एक बड़ा प्रॉब्लम था। तभी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी ने कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में अपना पहला कदम रखा। टाटा का इनिशियल ट्रक एक कोलैबोरेशन की मदद से आई थी डैमलर बेंज के साथ। हाँ, वही कंपनी जो मर्सिडीज बेंज बनाता है। एक कंपनी टाटा की शुरुआत में एक मेजर रोल प्ले किया। इनका पहला व्हीकल सिर्फ एक ट्रक नहीं था, एक लाइफ लाइन था। तो हम लोग को पता चल रहा है कि हमारी आइकॉनिक टाटा ट्रक्स में भी थोड़ा सा जर्मन इंजीनियरिंग भी शामिल है। हर लेजेंड को शुरुआत में थोड़ा सा मदद चाहिए, है ना फ्रेंड्स। लेकिन टाटा का विजन इससे भी बड़ा था। वो सिर्फ ट्रक्स नहीं बनाना चाहता था, वो इंडिया का फ्यूचर बनाना चाहता था। एंड उनका जर्नी का अगला कदम, यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैसे जैसे इंडिया की जरूरत बढ़ते गई वैसे वैसे टाटा की एम्बिशंस भी बढ़ने लगी। 1970s तक टाटा पार्टनरशिप से आगे बढ़ने के लिए भी रेडी था एंड कुछ यूनिकली इंडियन बनाना चाहता था। उनके पहले इंडिजियस डेवलप ट्रक एक टर्निंग पॉइंट था जो इंडिया के ड्राइवर्स एंड चैलेंजिंग लैंडस्केप के लिए डिजाइन किया गया था। ये ट्रक सिर्फ इंडिया के लिए बनाया गया था। ये इंडिया की एक्सट्रीम को झेलने के लिए बनाया गया था। राजस्थान का डास्टी रोड से लेकर हिमाचल प्रदेश की वाइंडिंग हिल्स तक टाटा ट्रक्स का मतलब था रिलायबिलिटी एंड एंड्योरेंस। बट द क्वेश्चन इज, एक कंपनी सिर्फ ऐसे सरवाइव करते हैं इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट में? टाटा का आंसर था इनोवेशन। जब बाकी कंपनीज सेव कर रहे थे, टाटा मोटर्स कॉन्स्टेंटली बाउंड्रीज को पुश कर रहा था एंड ये माइंडसेट ने उन्हें उनके फर्स्ट मेजर माइलस्टोन दिया, इंडिया का कमर्शियल व्हीकल्स में फर्स्ट डीजल इंजन का लॉन्च। ये इनोवेशन सिर्फ तेजी या पावर के बारे में नहीं था, ये था सर्वाइवल के बारे में। छोटी बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज एंड फार्मर्स के लिए टाटा का डीजल ट्रक एक लाइफलाइन बन गया था। अपना ऑपरेशन एक्सपेंड करने का, कॉस्ट कमाने का एंड सामान को देश भर में ले जाने का एक तरीका। बट टाटा जब अपनी पीक पर था, कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्रीज में एक चेंज आने वाली थी। टाटा कैसे इस नए चैलेंज को अडेप्ट करेगा? आंसर उनके लीडरशिप को सॉलिडिफाई कर देगा। 21st सेंचुरी में आते हैं न्यू चैलेंजेस। ग्लोबलाइजेशन के राइज ने इंटरनेशनल जायंट्स से कंपटीशन बढ़ा दिया। इंडिया की इकोनॉमी बूम कर रहा था एंड स्मार्टर, मोर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन का डिमांड तेजी से बढ़ रहा था। टाटा मोटर्स के पास फिर से एक प्लान था। 2008 में टाटा ने प्राइमा को लॉन्च किया, एक कटिंग एज कमर्शियल व्हीकल जिसने ट्रक्स की डेफिनेशन को बदल दिया। ये सिर्फ एक ट्रक नहीं था, ये फ्यूचर की तरफ एक बड़ा कदम था। एडवांस्ड टेलीमेटिक्स, जीपीएस ट्रैकिंग, ड्राइवर असिस्ट टेक्नोलॉजीज एंड अनमैच्ड फ्यूल एफिशिएंसी के साथ टाटा प्राइमा ने यह दिखाया कि टाटा सिर्फ कंपटीशन के साथ नहीं चल रहा है, वो पेस सेट कर रहा था। बट टॉप पर रहना सिर्फ अच्छे व्हीकल से नहीं होता, उसके लिए विजन चाहिए होता है। टाटा सिर्फ अगले साल या अगले डिसेट का नहीं सोच रहा था, वो उससे भी आगे देख रहा था। टाटा के डोमिनेंस का अगले चैप्टर सस्टेनेबिलिटी से लिखा जाएगा। टाटा मोटर्स समझता है फ्यूचर सिर्फ स्पीड पावर के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज एंड फ्यूल एफिशिएंसी। एंड इसी बीच टाटा ने अपना ध्यान कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रीफाई करने पर लगाया। टाटा का इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड कमर्शियल व्हीकल्स आज इंडिया का नीड को नहीं पूरा कर रहा है, बल्कि देश का फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक बसेस जो कम्यूटर्स के लिए जाती है एंड जीरो एमिशन ट्रक्स जो सिटीज में सामान पहुंचा रहा है। टाटा ये इंश्योर कर रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी का व्हील घूमते रहे बिना CO2 फुटप्रिंट के। टाटा मोटर्स सिर्फ ग्रीन होने का प्लान नहीं बना रहा, वो फ्यूचर को और स्मार्टर, एफिशिएंट बना रहा है।
टाटा मोटर्स सिर्फ अचीवमेंट पर टिका नहीं है। कंपनी ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज, स्मार्ट लॉजिस्टिक सॉल्यूशन एंड फ्यूचरिस्टिक कॉमर्शियल व्हीकल्स डिजाइन पर भी काम कर रहा है। टाटा अपने आप को सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर्स के रूप में नहीं बल्कि एक मोबिलिटी सॉल्यूशन की पायनियर के रूप में स्टेबलिश कर रहा है। उनके विजन सिंपल है, इंडिया की इकोनॉमी का हर एक पार्ट सेमलेसली कनेक्टेड हो एंड ट्रांसपोर्टेशन ना सिर्फ फास्ट एंड रिलायबल हो बल्कि इंटेलिजेंट भी हो। टाटा मोटर्स का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं होल वर्ल्ड में फील किया जा रहा है। टाटा मोटर्स की कॉमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में लीडरशिप सिर्फ उसके प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है बल्कि उनकी विजन, इनोवेशन एंड देश के प्रति कमिटमेंट की वजह से है। एक कंपनी जो सिर्फ ट्रक्स एंड बसेस नहीं बनाती बल्कि इंडिया का सपना को फॉरवर्ड मूव करता है। लेकिन टाटा का लेगेसी बस यहाँ पर ही खत्म नहीं होता। टाटा का इम्पैक्ट सिर्फ कॉमर्शियल व्हीकल्स तक सीमित नहीं है। एक और स्टोरी है जो इक्वली इंस्पायरिंग है, कैसे टाटा ने इंडिया की फर्स्ट इंडिजियस पैसेंजर्स कार को डेवलप किया एंड देश का ऑटो लैंडस्केप को बदल के रख दिया। इस जर्नी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें। एंड ये था इस सीरीज का लास्ट वीडियो। टाटा लेगेसी का ऑल 3 वीडियोस का प्लेलिस्ट फर्स्ट कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे जर्नी का एक हिस्सा बने एंड जरूर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।